समाजशास्त्र की परिभाषाएँ समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने समय-समय पर विचार व्यक्त किए हैं। उनके द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषाओं को प्रमुखतः निम्नलिखित 4 भागों में बाँटा जा सकता है। पहला, समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में गिडिंग्स एवं समनर एवं वार्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। और इन परिभाषाओं के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, परंतु यह एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है। मानव समाज का या तो पशु समाज अथवा दोनों का। हमें यह स्पष्टता समझ लेना चाहिए कि समाजशास्त्र के अध्ययन मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। कुछ विद्वानों ने सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन कहा है। समाजशास्त्र को असामाजिक संबंधों का अध्ययन मानने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार है। मैकाइवर तथा पेज समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। क्यूबर के समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृतियों का अध्ययन है। वान बीज सामाजिक संबंध में समाजशास्त्र की विषय वस्तु एकमात्र वास्तविक आधार है। अंततः स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों को जाल को ही समाज कहा गया है। पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के बीच अगणितीय सामाजिक संबंध स्थापित करता है। तीसरा, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। नोब्स, हाइंस और फ्लोमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। जॉन्स के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। आपके ही शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। सामाजिक समूहों के अध्ययन को समाजशास्त्र में इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इसे भी हम यहाँ समझ लेना चाहिए। व्यक्ति समूह में रहता है, उनकी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है और अपनी आवश्यकताओं का लक्ष्य की पूर्ति करता है। वह परिवार समूह, नाते रिश्तेदार के समूह, जाति समूह के निर्माण में सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। गिलिन व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जाता है। गिम्स के अनुसार समाजशास्त्री मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। इनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों के बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार है। अंततः समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए।